दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज लग गया फाइनली अपर सर्किट। लेकिन अपर सर्किट के बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ और काफ़ी बड़ी डील हुई है जिनमें जम के करोड़ों शेयर खरीदे गए जिसकी वजह से लगाए अपर सर्किट। तो अब आप देखें कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर लोगों का नज़रिया बदल चुका है। जो लोग सुजलॉन एनर्जी को एक बेकार स्टॉक कहते थे अब वही यहाँ पे जम के खरीदारी शुरू कर चुके हैं। अब आप समझ ही सकते हो कि जो इसके नए टारगेट निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से तेज़ी का वातावरण बनने लगा है। इसके बीच में अगर आप देखें तो जो मैनेजमेंट का जो बयान है वो काफ़ी मायने रखता है। कंपनी ने क्या इस बार अचीव किया है वो समझने की कोशिश करेंगे और क्या अभी भी मौका है हमारे पास सुजलॉन में खरीदारी का। क्योंकि वैसे तो मैंने जब इसकी प्राइस 2 रुपये 3 रुपये के आसपास थी तब भी कहा था कि ये स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। और जब ये 8 रुपये के आसपास काफ़ी समय रहा तब भी कहा कि ये दौड़ेगा और आप देख लो कि 8 रुपये से सीधा 40 पे पहुंच गया था। उसके बाद भी काफ़ी समय रहा लेकिन फिर जब दौड़ने लगा तो अब आप देख सकते हो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग हैं जो अभी इस समय जुड़े होंगे, वो रेगुलर हमारी वीडियो नहीं देख रहे, उनको लग रहा होगा कि मैं ये बात ऐसे ही कह रहा हूँ हवा में, लेकिन ये बात क्लियर सच है कि लगातार 2-3 सालों से मैंने ये कहा है कि ये वाकई में सुजलॉन एक गोल्ड है और बिल्कुल साबित हो रहा है। आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 62.95 पर, क्लोजिंग फ्राइडे के 61.89 के आसपास थी। इंट्राडे में 62.38 का लो बना यानी निचले लेवल से खरीदारी का थोड़ा मौका मिला। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी के दम पे 64.98 पर लग गया अपर सर्किट। तो 64.98 पर अपर सर्किट है NSE में और 65 पर BSE में अपर सर्किट लगा। अब आप देख ही सकते हो कि ये जो 64.98 है ये इसका एक 52 का फ्रेश आई है, बिल्कुल एक नया इतिहास रचा है और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अभी भी 459 जो इसकी ऑल टाइम हाई है उससे काफ़ी नीचे है। अब वॉल्यूम सर्किट के बावजूद भी ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम आता, सामने 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को 7 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 4 करोड़ का डिलीवरी बेस हुआ। वॉल्यूम काफ़ी कम था फ्राइडे को, लेकिन आज अपर सर्किट के बावजूद भी 11 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। अभी बाजार क्लोज होने में थोड़ा सा समय बाकी है। वैसे आपको ये पता ही होगा कि ये जो तेज़ी बनने के पहले 55 के आसपास स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट हुआ है। आप देख ही सकते हो जो उसकी प्राइस 55 के आसपास थी वो 8 तारीख को भी दिखाई देगी और वही 55 की प्राइस जो है वो आपको 22 तारीख तक दिखाई देगी। और इससे पहले भी 55 के आसपास काफ़ी समय तक स्टॉक रहा, लेकिन आप देखिए 22 तारीख के बाद इसमें तेज़ी का दौर शुरू हुआ है और एक तरफा आप देख सकते हो कि इसमें 6 तेज़ी के जो क्लोजिंग दी है यानी लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग, उसमें 55 से स्टॉक सीधा 65 तक पहुंच गया है। यानी पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला और इसने 60 के लेवल को क्रॉस कर दिया। जो पुराने टारगेट थे 58-60 के आसपास वो सारे हिट हो चुके और इसीलिए अब ब्रोकरेज हाउस नए टारगेट दे रहे जो 70 के ऊपर है और लग रहा है कि जल्दी वो भी पार हो जाएंगे और मुझे लग रहा है कि ये तेज़ी का दौर इसको 3 डिजिट में लेके जा सकता है। अब यहाँ पे इस बार देखो Q1 में इन्होंने बहुत सारे नए कीर्तिमान स्थापित किया है। आप देख दो कि इस बार जो Q1 रहा है पिछले 7 सालों में सबसे शानदार डिलीवरी बेस इन्होंने काम किया। करीब 274 मेगावाट का डिलीवरी बेस काम हुआ है जो पिछले 7 सालों का एक नया रिकॉर्ड है। इसके अलावा पिछले 7 सालों का सबसे हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटाडा मार्जिन इन्होंने दिखाया, करीब 370 करोड़ का इनका एबिटाडा रहा है जो 7 साल का सबसे शानदार एक नया इतिहास बनाया इन्होंने। इसके अलावा इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 3.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। पिछले 29 सालों में जब से इसका कारोबार शुरू हुआ है सबसे शानदार ऑर्डर बुक है। इसके अलावा कंपनी का नेट कैश पोजीशन देखें तो 1197 करोड़ के आसपास पहुंच गया 30 जून 2024 तक। तो कहाँ पे तो 20,000 करोड़ के आसपास भारी भरकम कर्ज था 2020 के पहले, वो कर्ज आज कंपनी नेट कैश पोजीशन में पहुंच चुकी है, सारा कर्ज खत्म हो गया है। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक तरफ कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, साथ में कंपनी की सेहत में सुधार हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का जो डिलीवरी बेस काम है उसमें 103% की वृद्धि हुई है जो 274 मेगावाट तक पहुँचा है। इसके अलावा यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो 2016 करोड़ तक पहुँचा जिसमें 50% की अच्छी खासी वृद्धि हुई है। इसके अलावा एबिटाडा मार्जिन 370 करोड़ के आसपास जहाँ पे 86% की ज़बरदस्त वृद्धि है और नेट प्रॉफिट मार्जिन में तो बड़ा जंप है, सिर्फ 200% का 302 करोड़ तक पहुँच गया है इनका प्रॉफिट जो पहले 100 करोड़ के आसपास था। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
तो कंपनी एक ही मोर्चे में अलग अलग मोर्चों पे इन्होंने बड़ी जीत हासिल की है और इसीलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे तेज़ी का दौर शुरू हुआ है। अब रिजल्ट के बाद गिरीश क्रांति का भी जो बयान निकल कर आया, उनका कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने काफ़ी बड़ा जो अचीवमेंट किया है। हमारी ऑर्डर बुक 3.8 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जो ये क्लियरली दिखा रहा है कि आने वाला जो समय हमारे लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। जिस तरह से जो बड़े बड़े जो मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं वो धरे के धरे यहाँ पे रह गए और कंपनी ने वो करके दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आप देख सकते हो इनकी ऑर्डर बुक ये साबित करती है कि इंडिया के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस है वो इनके साथ में बिजनेस टाइप करना चाहते हैं और इनके अनुभव का लाभ लेना चाहते हैं। तो जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू की है वो काफ़ी पॉपुलर और हिट रही है, ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। तो कुल मिला के सुजलॉन ने वो सब साबित करके दिखाया जो उसने कहा था कि आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में वो अपनी जो पोजीशन है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और जो कमियां है उसको दूर करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी की तरफ से अगर आप देखें तो उनके जो सीईओ है जेपी चलसानी, उन्होंने कहा था कि अगर बजट में सरकार कुछ हमें इंसेंटिव प्रदान करे तो इंडिया विंड एनर्जी सेक्टर की ग्लोबल हब बन सकता है। तो ये पोटेंशियल है इंडिया के अंदर कि पूरे विश्व के अंदर सबसे शानदार प्रदर्शन हो सकता है विंड एनर्जी सेक्टर में। तो सरकार ने भी अपनी तरफ से राहत के द्वार खोले हैं। इस बार 851 करोड़ रुपीज़ का विंड एनर्जी सेक्टर के लिए अलग से बजट में ऐलान किया गया है और देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपये और बढ़ाया गया है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐलान ऑलरेडी हो चुके हैं। 1 गीगावाट के टेंडर जारी करने की तैयारी शुरू हो चुकी है तमिलनाडु और गुजरात में भी। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है और ये सेक्टर कुछ और भी चाहता है कि इसमें और आने वाले इसमें पीएलए स्कीम का बेनिफिट भी दिया जाए, जो अभी तक इसमें ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर होता है तो विंड एनर्जी सेक्टर बहुत कुछ करके दिखा सकता है। तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी शानदार होने वाला है। ऐसे में सुजलॉन ये एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है और इसके लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी ये है और नंबर 2 पे सीमेंस है, जो यहाँ पे इंडिया में अपना कारोबार समेटने वाले हैं। ऐसे में नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन दोनों की दोनों सुजलॉन के पास है और ये ऐसे में अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से अपर सर्किट लगा। तो सुबह 9:35 पर 63.30 की प्राइस से यहाँ पे 14,71,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो उसी समय 9:35 पर 62.98 की प्राइस से 21,86,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 9:38 पर 63.75 की प्राइस से 15,60,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:39 पर 63.73 की प्राइस से 17,90,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 9:52 पर 63.75 की प्राइस से 12,79,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो फिर 10:08 पर 13,73,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:13 पर 63.97 की प्राइस से 19,13,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। फिर 1:17 पर 64.82 की प्राइस से 19,11,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो 1:23 पर 64.98 की प्राइस से 17,79,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो फिर 1:23 पर उसी समय 65 की प्राइस से 15,38,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 1:23 पर उसी समय 64.97 की प्राइस से 75,64,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि जो करोड़ों शेयर की बड़ी खरीदारी हुई है उसने पूरा माहौल बदल दिया और ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू हुआ। ऐसे में आने वाले इसमें सुजलॉन ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार है और जिस बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव हो चुके ये स्टॉक अब यहाँ पे आने वाले इसमें कुछ नए टारगेट दिखा सकता है। कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है बिल्कुल। 79% यहाँ पे बाय की कॉल है, 8% सेल की कॉल है और सामने 13% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल निवेश का मौका है और जितना मिले डीप में खरीदारी करें, आने वाले इसमें सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।